इसीलिए पालन करना होता है कि हम क्या है, हम सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं और उनकी आज्ञा को हमें मानना होता है। आइए हम आज वचन में हम जाएंगे। मेरा आज का शीर्षक है परीक्षा के विषय में। मनुष्य जाति के जीवन में शैतान किस किस परीक्षाओं को लेके आते हैं, इस विषय में आज मैं बोलूंगी आप लोगों के बीच में। मैंने जो परमेश्वर की वचन से सीखा है उसी बात को मैं आपके आगे में रखूंगी। आइए मैं सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में मैं जाऊंगी। उत्पत्ति 3 अध्याय में मैं जाऊंगी। यहाँ पर शैतान मनुष्य जाति के जीवन में कैसे परीक्षाओं को लाते थे और कैसे मनुष्य जाति पाप में फंस जाते हैं, इस विषय में हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक मैं ये थोड़ा सा मैं हिंदी में पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा गया है मनुष्य के पापी होने जाने का वर्णन। मनुष्य कैसे पाप में डूब जाते हैं, कैसे मनुष्य जाति पापी हो जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। मैं पढ़ूंगी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाया थे उन सब में सर्प धूर्त था। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जितना भी वन में पशुएं बनाए हैं, पृथ्वी में जितना भी पशुएं बनाए हैं, सबसे धूर्त परमेश्वर ने कहा है कि सर्प था। जो सर्प होता है हम लोग सांप भी बोलते हैं, वो सब प्राणियों से, सब पशुओं से क्या था, धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो पता था उस सर्प को परमेश्वर ने ही सृष्टि किया और उस सर्प के अंदर में कौन आ गया? परमेश्वर की सृष्टि के अंदर में कौन आ गया? शैतान आ गया। उस सर्प के अंदर में कौन आ गया? शैतान आ गया। वो शैतान क्या किया? सांप के अंदर होके स्त्री जाति से कहने लगते हैं, जो परमेश्वर ने सृष्टि किया जिस स्त्री को, उसको कहते हैं कि तुम्हें इस वृक्ष के फल में से कोई फल ना खाने के लिए बोला है परमेश्वर ने। यहाँ पर वो पहले क्या करते हैं, वो डायरेक्ट उसको कैसी बातें बोल के बहलाते हैं। वो सर्प नहीं जो उसको बहलाते हैं, सर्प के अंदर में जो शैतान प्रवेश किया वो बहला रहे थे उस स्त्री को, कि ये बोल रहे थे तुम जिस दिन उस फल को खाओगे तो परमेश्वर का जैसे, परमेश्वर का तुल्य क्या पाओगे, तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। परमेश्वर का तुल्य, वो परमेश्वर की बराबरीता में आने की बात बोलते हैं। जो परमेश्वर है मनुष्य को सर्प, यानी सर्प के अंदर में जो शैतान जो प्रवेश करता है, वो शैतान उस स्त्री को इस बात को लेके उसको बहकाते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहना योग्य भी है, वो फल को देखती है। जब सर्प बोलता है तो वो फल की ओर देखने लगती है, तो उस फल को क्या देखती है, वो सुंदर देखती है, उसको मन भावक देखती है, उसका मन क्या हो जाता
जाता है, उस फल को देख के उसका अंदर वो इच्छा जागती है कि इसको खाने से क्या होगा, मेरे अंदर ज्ञान भी आएगा परमेश्वर की तरह और बुद्धि भी आएगा। ये इतना सुंदर फल है। उस फल को उसने सुंदर देखा, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसको भी उसने भी खाया। वो क्या करती है, जब वो देखती है, वो सुंदर देखती है, तो ये फल इतना सुंदर है, सच में ये फल क्या करेगा, मुझे ज्ञान देगा और मेरे जीवन में असल होगा। वो ये सोचती है और वो फल को उठा के क्या करती है, खाती है, खुद भी खाती है, वो अपने पति को भी देती है। वचन कहता है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। वो जब उस फल को खाती है, वो दोनों फल खाने के बाद में क्या होता है, वो अपने शरीर की नंगापन को देखे। उस समय में क्या था, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को सृष्टि तो किया था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में उन लोगों को क्या किया था, सृष्टि किया था। उन लोग के शरीर में कपड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का ऐसा उपस्थिति था उन लोगों के जीवन में। वो अपने नंगेपन को परमेश्वर ने ढाक दिया था, लेकिन वो अपने नंगेपन को नहीं देखा था। परमेश्वर का उपस्थिति था उन लोगों के जीवन में, परमेश्वर की वो पवित्रता था उसके जीवन में, उन दोनों के जीवन में वो पवित्रता परमेश्वर ने उन दोनों के जीवन को ढाक दिया था। लेकिन एक सर्प के कारण से क्या हो गया, उसकी बात सुनने के कारण से उस फल को जब उठा के खाया, खाने के बाद में वो शरीर की नग्नता को देखने लगी। इसका मतलब शरीर का नग्नता देखने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग दूर हो गए, परमेश्वर की पवित्रता से वो लोग दूर हो गए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों को ढकने की जरूरत नहीं था, वो परमेश्वर ने ही ढक दिया था परमेश्वर की पवित्रता से। लेकिन जब उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा जब उल्लंघन होते हैं, तब वो खुद अपने आप को ढकने लगते हैं। बहुत सारे समय हम अपने आप को ढकते हैं, लेकिन नहीं, हम खुद को कभी ढक नहीं सकते हैं पवित्रता से, लेकिन परमेश्वर ही हमें पवित्रता के साथ हमें ढक सकते हैं। हालेलुया। और वो लोग क्या करते हैं, पत्ते को जोड़ के वो क्या करते हैं, शरीर में पत्ते का कपड़ा बना के वो लगा लेते हैं। ऐसा है, परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर जब हमें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को हमें हमेशा आगे रखना है। ऐसे ही करके मनुष्य जाति पतन हुए हैं, पाप में फंसे हैं परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से। आज हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी बातें आएंगे, जैसे कि उस समय आदम और हवा को छल करने के लिए सर्प के अंदर शैतान प्रवेश करके आए थे। हमारे जीवन में भी किसी के द्वारा भी शैतान हमारे जीवन में आ सकते हैं, किसी के जीवन में भी प्रवेश करके, लेकिन हमें
उस परमेश्वर की आज्ञा को हमें नहीं भूलना है कि जो परमेश्वर ने बोला कि सभी वृक्ष का फल खाना, इस जो ये बीज में है जो वृक्ष, इसका फल मत खाना। जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन क्या होगे, तुम मर जाओगे। खाने का तो दूरी, छूने के लिए भी मना किया था। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मना किया हुआ है। उस चीजों को हमें छूना भी नहीं है, लेने का तो बात ही नहीं, लेकिन छूने का भी नहीं है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य जाति पाप में फंसे, मनुष्य जाति परीक्षा में फंसे। इसीलिए उन लोगों के जीवन में जब आज्ञा आया उसके बाद नहीं परीक्षा आया। जब तक आज्ञा नहीं आया था परमेश्वर का, तब तक परीक्षा नहीं हुआ था उन लोगों के जीवन में। जब उन लोगों के जीवन में आज्ञा आया उसी के बाद ही परीक्षा शुरू हो गया उन लोगों के जीवन में। और वो लोग परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आज्ञा में ध्यान ना देने के कारण से वो लोग परीक्षा में फंस जाते हैं और उन लोगों के जीवन से क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बातें आज, और 3 लड़कियां थे संतानों में से, उनका 3 का 7,000 भेड़ा, 3,000 ऊंट। यहाँ पर लिखा गया है 7,000 भेड़ा भी थे। पशु में से क्या थे? 7,000 भेड़ा भी थे। 3,000 ऊंट, ऊंट बोलते हैं ना जो मरुभूमि में चलता है पशु, वो भी थे। वो क्या थे? 3,000। 500 हल गोरु और 500 गधा बाहेक धेरै कमारा कमारी पनि थिए। 500 क्या था? वो गोरु भी थे उसका, और बहुत सारे उसका काम करने वाला लोग भी थे उसके घर में। वो एक धनी व्यक्ति भी था। उस समय परमेश्वर ने उसको बहुत सारे आशीष दिया है। आज हम संसार में जितना भी पशु प्राणी देखते हैं सब परमेश्वर का ही सृष्टि है, और मानव जाति को आशीष के रूप में परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि सभी चीजें मानव जाति की जरूरत के लिए ही रचाया गया है, बनाया गया है। उस समय अय्यूब के जीवन में ये सब बातें प्रशस्तता साथ थे, परमेश्वर ने आशीष दिया हुआ था। पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अय्यूब सबैभन्दा महान थिए। अय्यूब क्या था? बाइबल का वचन कहता है सबसे वो महान व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति भी था, वचन कहता है। और वो सभी बातों से क्या थे? आशीषित थे। हालेलुया। जिनका छोराहरूले पालैसित आफ्नो घरमा भोज लाउँथे र आफ्नो दिन बहिनीहरूलाई खान पिनका लागि निम्ताउँथे। भोज दिनो क्रम सिधाएपछि अय्यूबले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे र तिनी बिहान सबेरे उठी तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा एउटा होम बलि चढाउँथे, सायद मेरो छोराछोरीहरूले पाप गरे होला र परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा सरापे होला। अय्यूबले सधैँ यसो गर्थे। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब का जीवन हम देखते हैं, वो अपने बच्चों को खाने के लिए भी देते थे, लेकिन क्या करते थे वो हर एक दिन क्या करते हैं? होम बलि चढ़ाते थे। उस समय होम बलि का समय था, जो पुराने समय था
परमेश्वर की आज्ञा अनुसार किया था, होम बलि का समय था और होम बलि चढ़ाया करता था। लेकिन अब नया नियम के बाद में, यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद में वो होम बलि हमें चढ़ाना नहीं पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस के बलिदान में ही सभी बातों को शुद्ध कर दिया है। हमें अभी कोई भी बातों को शुद्ध करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय में अय्यूब अपने बच्चों के लिए किस कारण से वो होम बलि चढ़ाते थे। उसको ये लगता था कि शायद मेरे बच्चों ने परमेश्वर को श्राप दिया होगा, परमेश्वर को भला बुरा कहा होगा, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया होगा बोल के वो परमेश्वर से डरते थे। इसलिए डरते थे कि वो अपने बच्चों के लिए, इसलिए वो होम बलि को चढ़ाते थे, मेरे बच्चों से कहीं भूल ना हो जाए। परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए, परमेश्वर के आगे दंडवत करने के लिए वो ऐसा करते थे, मेरे बच्चों से कोई भूल ना हो जाए। वो अपने बच्चों को भी चिंता करते थे, उसका बच्चे थे, लेकिन उस बच्चे को भी वो चिंता करते थे कि मेरे बच्चों के जीवन से परमेश्वर के विरुद्ध की कार्य ना हो पाए, ऐसा करते थे। इसीलिए वो एक एक करके होम बलि को देते थे। उस समय गलती भी करते थे तब होम बलि देना पड़ता था परमेश्वर को, ये परमेश्वर की आज्ञा ही था। लेकिन वो अपने बच्चों के जीवन में कोई भी दोष ना रहे बोल के वो अपने बच्चों के लिए वो बलि चढ़ाया करता था कि कहीं मेरे बच्चों के जीवन से कोई भूल तो ना हो गया, परमेश्वर को श्राप तो नहीं दिया। वो अपने बच्चों को भी चिंता करते थे। हालेलुया। आज का समय में आज हम क्या देखते हैं, हम क्या समझते हैं इस वचन से कि अय्यूब एक सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का नाम। लेकिन आज का समय में प्रार्थना का समय दिया है परमेश्वर ने। आज का समय में हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है कि हमें हमारे बच्चों के जीवन से तो भूल तो नहीं हुआ है, कोई गलती तो नहीं हुआ है, हमें अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना है, उस परमेश्वर से क्षमा मांगना है, हमें परमेश्वर के भय में रहना है। हालेलुया। हमें वचन सिखाता है। उस समय तो होम बलि का समय था, बलि देना पड़ता था कोई गलती करे, लेकिन अय्यूब ऐसा व्यक्ति वो अपने परमेश्वर के आगे अपना बच्चा भी वो दोषी ना रहे बोल के वो ऐसा किया करते थे, क्योंकि उसके अंदर में भय था कि ऐसा ना करने से क्या होगा, मेरे बच्चे लोग दोषी होके मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर से क्षमा पाए बोल के वो ऐसा करते थे। हालेलुया। यहाँ पर एक दिन स्वर्गीय दूतहरू परमेश्वर को सामुने उपस्थित हुँदा शैतान पनि तिनीहरूसँग आयो। परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, त कहाँबाट आइस? यहाँ पर शैतान भी आ जाते हैं अय्यूब के जीवन में। परमेश्वर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर शैतान को कि शैतान तुम कहाँ से आए हो? तो शैतान क्या जवाब देते हैं? त्यसले भन्यो, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको छु। शैतान भी जवाब देते हैं। जब परमेश्वर पूछते हैं शैतान भी जवाब देते हैं। शैतान क्या जवाब देते हैं? सारा पृथ्वी में मैं घूम फिर के आया हूँ। और परमेश्वर क्या कहते हैं? तब प्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो कि तैँले मेरो दास अय्यूबलाई याद गरिस्? हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? शैतान को क्वेश्चन
शैतान आ गया है और अय्यूब परमेश्वर की भय में रहने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा में रहने के कारण से अय्यूब के करीब में हमेशा परमेश्वर साथ में रहते थे। और एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और परमेश्वर शैतान को क्वेश्चन करते हैं कि तुमने मेरे दास को याद किया। यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर को डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने दियो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन, परमेश्वर कहता है। यहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाला, दुष्ट काम से अलग रहने वाला उस इंसान जैसे पृथ्वी में और कोई भी नहीं है, परमेश्वर कहता है शैतान से। क्योंकि अय्यूब परमेश्वर से भय मानता था और दुष्ट काम से, दुष्ट बातों से वो अलग रहा करते थे। इसीलिए तो वो अपने बच्चों के लिए होम बोली दिया करते थे, क्योंकि मेरे बच्चों के जीवन से कोई भूल ना हो जाए, या तो भूल हो गया हो तो परमेश्वर से क्षमा प्राप्त हो। इसीलिए अपने बच्चों की भी वो चिंता करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं कहते हैं वो मेरा डर मानने वाला और दुष्ट काम से अलग रहने वाला, उसके जैसा और कोई नहीं है, परमेश्वर कहता है। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन को ऐसा कहने वाला हम व्यक्ति बनना चाहिए कि परमेश्वर कह सके कि ये मेरा भय मानने वाला, मेरा दास, और दुष्ट काम से अलग रहने वाला मेरा दास, और इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है इसका जैसा। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही बात को बोल सके, जैसे कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर बोल पाए। अय्यूब अगर परमेश्वर से डरता नहीं, दुष्ट काम से अगर अलग नहीं रहता, तो परमेश्वर क्या बोल पाते कि मेरा दास ऐसा है बोल के? नहीं बोल पाते। लेकिन परमेश्वर दुष्ट की सामना करती है। हालेलुया। शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, अय्यूबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन त? शैतान परमेश्वर को क्वेश्चन करता है। इसीलिए अय्यूब ने आपका डर माना है, आपका भय माना है कि तिनलाई, तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नु भएको छैन। तिनका सबै काममा तपाईले आशिष दिनु भएको छ अनि तिनका गाई वस्तु देशभरि अनगिन्ती बढेका छन्। अय्यूब का पशु प्राणी भी जो पालते थे वो भी इतना परमेश्वर ने आशीष दिया, इतना परमेश्वर ने आशीष दिया कि उसके जीवन में शैतान परमेश्वर को क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। तर आफ्नो हात पछाडेर तिनका सबै चिजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईकै मुखको सामुने सराप्ने छ। शैतान क्या बोलते हैं परमेश्वर को? आप अपने हाथ को हिला के सभी जो आपने आशीष दिया है उसको, पशु प्राणियों को जो उसके जीवन में आशीष को दिया है, उसको क्या करो?
वो आपको सरापेगा। शैतान बोलता है परमेश्वर को। ऐसे परीक्षा अय्यूब के जीवन में शैतान लेके आया, जो परमेश्वर की भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन में। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, शैतान भी कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हमारे जीवन में परीक्षा लाने के लिए अनेक तरीका से वो काम करने के लिए वो तैयार रहता है। हमारी कमजोरियों को पकड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इतना आशीष परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दिया था। शैतान क्या कहते हैं, अपने हाथ को हिला के उस आशीष को आप खत्म कर दो, उसके बाद देखना वो आपको सरापेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। अय्यूब के जीवन में मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगी, बहुत लंबा कहानी है ये, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष को दिया, लेकिन जब शैतान आता है उसके जीवन में, शैतान आता है परीक्षा लेने के लिए उसके जीवन में, कि परीक्षा करके उसको परमेश्वर की आज्ञा से उल्लंघन करने के लिए आता है। और लास्ट में जाके बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, उसके जीवन से जो आशीष परमेश्वर की ओर से दिया था, वो आशीष सब उसके जीवन से खत्म हो जाते हैं। उनका बच्चा भी उनका साथ छोड़ देता है, उनका जो पत्नी है वो भी उसका साथ छोड़ देता है, और उनका जो पशु प्राणी जो परमेश्वर ने आशीष में दिया था, कितने भी मुश्किल था उस समय, इतना परमेश्वर ने आशीष दिया था, लेकिन सभी उसके जीवन से छीन लिया गया। फिर भी वो अपने परमेश्वर को नहीं सराहा। उसकी स्वयं पत्नी ने भी बोला कि उसके शरीर में पूरा घाव था, उसका शरीर, लेकिन वो इतना परिस्थिति के अंदर में भी उस परमेश्वर को उसने शराब नहीं किया, दोष नहीं लगाया परमेश्वर को। आज हमें ऐसा होना है, हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में अगर परिस्थिति आए, जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए कोई भी खराब बातें, यानी कोई भी शराब देने वाले कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, क्यों किया परमेश्वर ने, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बहुत सारे समय हमारे जीवन में शैतान परीक्षा को लेके आते हैं, समस्या की परीक्षा को लेके आते हैं, और शायद घर में पाले हुए जंतुओं के जीवन में भी परीक्षा लेके आते हैं, नष्ट की परीक्षा, और हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रोग की भी परीक्षा को लेके आते हैं शैतान। बाइबल का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने क्वेश्चन किया शैतान से, वो क्या बोला, मैं सारा पृथ्वी पर घूम के आया हूँ। वो घूम के इसलिए घूमता है शैतान सारा पृथ्वी में, कोई उसका काम करने वाला व्यक्ति उसे मिल जाए, शैतान की बात सुनने वाला व्यक्ति मिल जाए। जैसे कि हवा के जीवन में, स्त्री के जीवन से उसने एक सर्प के द्वारा किया था, इसी तरह वो संसार के लोगों में ढूंढते हैं कौन सा व्यक्ति कमजोर है, किस बात में कमजोर है, उस कमजोरियों को वो पकड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास अय्यूब, भले ही उसका सब कुछ छीन गया, भले ही उसका सब कुछ उसके जीवन से चला गया, अपने बच्चे, अपने पत्नी और पाले हुए पशुए चला गया, लेकिन फिर भी उसने अपने
परमेश्वर को कभी क्वेश्चन नहीं किया। वो परमेश्वर का नम्र और सीधा दास था। आज हमें ये वचन से हमें ये सीख मिलती है, हमें कैसा व्यक्ति होना है। हमें शैतान की परीक्षा में नहीं पढ़ना है। जब हम शैतान की परीक्षा में अगर पढ़ जाते अय्यूब, तो उसके जीवन से पार हो जाते। उसको पता था अगर मैं शैतान की बातों को मैं मान लूंगा, अगर इस परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर को अगर धिक्कार मानूंगा तो मेरे जीवन से पाप हो जाएगा। उसको पता था। इसीलिए अंत में जाके हम देखते हैं जब वो अपने परमेश्वर की आज्ञा को वो पालन करते हैं, अंत में जाके हम देखते हैं उसके बच्चे भी जो उसको छोड़ के चला गया था, उसका पत्नी भी उसको छोड़ के चला गया था, वो सभी बातें, वो सभी लोग वापस आए हैं। और जो पशुए परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, जीव जंतु की आशीष दिया था, सब उसके जीवन से सब मिट गया था। लेकिन वो अंत में सभी बातें आशीष के रूप में और दुगना होके उसके जीवन में फिर से वो प्राप्त किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। हमारे हर एक परिस्थितियों में हमें उस परिस्थितियों को भी परमेश्वर के आगे धन्यवाद देके हमें जीना है, संभालना है। वो परमेश्वर महान है। जब वो एक बार प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा को पूरा करके ही छोड़ते हैं। और अय्यूब परमेश्वर की प्रतिज्ञा में बने रहे। और आज हमें भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में बने रहना है, क्योंकि समस्या से बढ़कर अय्यूब के जीवन के लिए परमेश्वर था। आज हमारे जीवन में भी समस्या से बढ़कर परमेश्वर होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हालेलुया। और एक वचन की ओर जाऊंगी मैं, मोती का पुस्तक 4 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर और एक परीक्षा, यहाँ यीशु मसीह के जीवन में भी जब वो शरीर में आया, शैतान यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आते हैं। आज हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगे? हालेलुया। मैं पढ़ूंगी। तब दियाबलस द्वारा परीक्षा गरिनुलाई पवित्र आत्मा द्वारा यीशु उजाड स्थानमा लगिनुभयो। यहाँ पर खाली जगह में, सुनसान जगह में दियाबलस यानी शैतान सुनसान जगह में क्या करते हैं? लेके जाते हैं यीशु मसीह को। शैतान यानी दियाबलस यानी शैतान। देखिए यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पर वहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। यीशु मसीह क्या करते हैं? 40 दिन तक उपवास रखते हैं। उपवास रखने के बाद में उनको भूख लगते हैं। उस समय की बात है। उस समय शैतान उनको एक उजाड़ स्थान में यानी एक खाली जगह में लेके जाते हैं परीक्षा करने के लिए। जब उनको भूख लगते हैं तो क्या करते हैं शैतान? हम देखेंगे वचन में। तब परीक्षा करने ले वहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गालाई रोटी होन् भने आज्ञा दिनुहोस्। क्या कहते हैं कि आप परमेश्वर का पुत्र है बोल के इस पत्थर को, एक पत्थर होता है, उस पत्थर को क्या बोलते हैं? वो कि यीशु मसीह को
बोलते हैं कि इस पत्थर को रोटी बन जाओ, इस पत्थर को आज्ञा दो। शैतान क्या सोचता है कि परमेश्वर जादूगर है, कुछ भी बोलने से फटाक से हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर कोई भी काम फटाक से नहीं करते। परमेश्वर जादूगर नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक निश्चित समय है, निश्चित समय है उनको करने के लिए। परमेश्वर स्वयं वचन के अनुसार चलते हैं। जैसे कि यूहन्ना पुस्तक में लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन को आगे में रखता है, सबसे ऊपर परमेश्वर का वचन को परमेश्वर रखता है। वो अपने वचन को भी खुद पालन करते हैं, ऐसा परमेश्वर है। लेकिन शैतान इतना चालाक करते हैं, उस चालाक में यीशु मसीह को कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही थे। अब देखते हैं क्या बोलते हैं वो यीशु मसीह। तब वो परीक्षा करने ले वहां कहाँ आए, परमेश्वर का पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गालाई रोटी होन् भने आज्ञा दियो। एक पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा बोलता है। वो आप अगर परमेश्वर के पुत्र हो है तो इस पत्थर को आज्ञा दो कि रोटी बन जाए। एक भूख की समय में वो ये बोलता है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? तर यीशुले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मानव जाति खाली रोटी से ही नहीं जी सकता है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हरेक वचन से इंसान क्या होते हैं? जीवित रह सकते हैं। यीशु मसीह कहता है। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गर्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फालेर, किनभने यस्तो लेखेको छ, उहाँले आफ्नो दूतहरूलाई जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्नो हात हातेमा थाम्नेछ, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। कैसा परीक्षा लेके आते हैं यीशु मसीह को। शैतान क्या बोलते हैं? एक पवित्र उनको एक जगह में लेके जाते हैं, तो पहाड़ी इलाका होता है, उसमें जाके क्या करते हैं? उनको लेके जाके यहाँ से आप क्या करो, नीचे गिर जाओ, परमेश्वर आपको स्वर्गीय दूत के द्वारा आपको थाम लेगा। ये भी परीक्षा लेके आते हैं कि वहां से गिर जाओ नीचे। वो परमेश्वर को जादूगर की तरह समझता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा भी, शैतान ऐसा भी परीक्षा को लेके आते हैं कि तुम कहीं से भी गिर जाओ तो परमेश्वर क्या करेगा? तुमको बचा लेगा, उठा लेगा, स्वर्गीय दूत की द्वारा तुम्हें सुरक्षित कर देगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। उस बात को यीशु मसीह ने नहीं सुना। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखेको छ, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरका परीक्षा नगर्नु। यीशु मसीह कहते हैं शैतान को, दुष्ट को, तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करो।
के जीवन में शैतान क्या कर रहे थे? परीक्षाओं को ला रहे थे कि पत्थर को रोटी बन जाओ बोलो, और ऊपर से क्या करो, तुम गिर जाओ नीचे तो स्वर्गदूत के द्वारा तुम्हें थाम लेगा, बचाया जाएगा। ऐसा परीक्षा को लेके आते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करो, क्योंकि वो शैतान का भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर है वो शैतान का भी परमेश्वर। एक समय वो शैतान परमेश्वर के साथ ही रहा करते थे, लेकिन जब स्वर्ग के सिंहासन, स्वर्ग की बातों को उसके जीवन में जब लोभ लालच आ गया तो वो स्वर्ग से नीचे पृथ्वी में गिरा दिया गया है। वो अपने लोभ लालच के कारण से ही गिरा है। और वही शैतान परमेश्वर ने सृष्टि किया, मानव जाति के जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। आज हमें शैतान जितना भी परीक्षाएं क्यों नहीं लेके आए, किसी के द्वारा भी क्यों ना लेके आए, शायद मनुष्य के द्वारा लेके आए, शायद कोई पशु प्राणी के द्वारा लेके आए, लेकिन हमें उस परमेश्वर को कभी खराब नहीं बोलना है, कभी शराब नहीं देना है। उस परमेश्वर को उस परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं देना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसे परमेश्वर सच में हमें बचा लेगा। हमें ऐसा मूर्ख काम नहीं करना है, और शैतान की तरह मूर्ख यीशु मसीह नहीं बना है। यीशु मसीह ने क्या था? परमेश्वर की आज्ञाएं थे, परमेश्वर की आज्ञा थे उनके जीवन में, इसीलिए वो शैतान की बात को नहीं सुना। ठीक उसी तरह अय्यूब भी क्या था? परमेश्वर की दास था, शैतान की बात को उसने इनकार किया है। हमें जांचना है। बाइबल की एक जगह में लिखा हुआ है कि कहां से आया है ये बातें, हमें जांच करना है किसके द्वारा आए हैं ये बातें हमारे जीवन में। जो कुछ भी आते हैं हमें जांचना है परमेश्वर की वचन अनुसार। इसीलिए हमारे जीवन में आप ऐसा मत सोचे कि प्रभु को विश्वास कर लिया, जीवन में मुक्ति उद्धार पा लिया, बस यही जीवन अच्छा है। बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे अपने जीवन में, मेरे जीवन में भी। हमें होशियार होना है, परमेश्वर की वचन को देख देख के हमें जांच करना है कि कौन सी बातें मेरे जीवन के लिए सही है, कौन सी बातें खराब है, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार। हालेलुया। हमें परीक्षा के बारे में हमें बहुत ध्यान देना है। आज का दिन भी हमारे जीवन में परीक्षा आ सकती है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को ही हमें देखना है कि ये क्या सही है, कि ये परमेश्वर की ओर से आए हैं या शैतान की ओर से आए हैं। जब हम वचन की ओर देखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, और हमें हमारे जीवन को शैतान को बचाने के लिए, शैतान की ओर से बचाने के लिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बचा सकता है। हालेलुया। आज प्रियो में आप सभी को इस वचन से मैं उछाल करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं, ये शैतान की ओर से आते हैं। हमें इस बात को समझना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को आशीष मिले। जय मसीह।